मरने को अब मैं चला, खुशियों भरी जिंदगी जी न पाया मैं। बीवी बच्चे माँ पूरा परिवार रोने को है तैयार, लेकिन मैं मरने को ना हो पाया तैयार। दोस्तों, अगर आप ये मान के जीवन जीते हो कि मैं कभी भी मरने वाला हूँ, तो यकीन मान लो दोस्तों, आप बहुत खुश रहने वाले हो अपने जीवन में। दोस्तों, आपको ये मेरी बातें भले झूठ लग रही हो, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो बस एक काम करना है, केवल वो क्या, आपको खुद से वादा करना है दोस्तों कि मैं इस कहानी से जो भी कुछ सीखूंगा अपने जीवन में उतारूंगा और अपना जीवन सुखमय बिताऊंगा। दोस्तों, हमें खुश रहना है तो वर्तमान में तो जीना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं और एक कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को रोते हुए लेकर आती है और बुद्ध से कहती है, प्रभु मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। हे बुद्ध, मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन लोगों का उद्देश्य यह था कि बुद्ध सबके नजरों में गिर जाएं और बुद्ध कोई ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी है। और उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वो स्त्री ये नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे ना, तो ऐसे ही लोग आएंगे, हमें नीचा दिखाएंगे और हमें अपने कामयाबी से रोकेंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, शांत होकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं तो वो खुद को। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। इसलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। उस स्त्री को तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर देंगे। वो स्त्री बुद्ध से कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध का उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं और वह स्त्री ये सुनकर बहुत प्रसन्न होती है कि उसका पुत्र अब जीवित हो जाएगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आती हूँ प्रभु। परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है, कृपया आपके घर में अगर किसी की मृत्यु न हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। परंतु उस स्त्री को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में खुश रहना है तो हमेशा ये मान के चलना है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं और जीवन मृत्यु दो नहीं बल्कि एक है। फिर वो स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो स्त्री लौटकर बुद्ध के पास आती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती थी परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, या कुरूप हो या बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चिंत है और ये हम मान कर जीवन जीते हैं कि अभी हमारी मृत्यु थोड़ी नहीं होगी, हम अभी तो मैं 70 साल जीऊंगा, और वो अपना 70 साल जीवन जीने में आज का समय गंवा बैठते हैं। दोस्तों, बल्कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हमें वर्तमान में हमेशा कैसे जीना चाहिए, कला सीखनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह सुख दुख से ऊपर उठने के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।